अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर उस्माइला मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं केयर क्योर ब्यूटी। इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की है जो कि सस्काए रहम के हवाले से है और आज उसी की सेकंड पार्ट में आप लोगों से शेयर करूंगी कि खुशियत और रहम के जो घूमड़ होते हैं या ओवरियन ट्यूमर्स या सिस्ट जिनको कहा जाता है वो किस टाइप के होते हैं, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आती हैं, किस वजह से हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जो ओवरियन ट्यूमर्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो हैं सख्त घूंघट होते हैं। साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो है मैं साथ साथ लिखती जाऊँगी, आप उसको देख लीजिएगा जब आपके सामने रिपोर्ट आएगी। वहाँ पे डॉक्टर ने मेंशन किया होगा कि किस तरीके के हैं। ये इस टाइप के घूंघट होते हैं जिनकी साख्त में रतूबत बिल्कुल नहीं होती या ना होने के बराबर होती है और इनका जो वजूद होता है ये खारजी होता है, यानी ये बाहर की साइड पे होते हैं और खुशियत और रहम से जो है वो मुल्हिक होते हैं, उनके साथ जुड़े होते हैं। इनकी बनावट और नोयत रहम के घुंघरू जैसी होती है। घूमड़ यानी ट्यूमर्स ये बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात जो है पौंड तक ये वज़न इनका हो जाता है। समटाइम इनके अंदर इतनी सख्ती हो जाती है कि इनके अंदर जब चेकअप किया जाता है तो इनके अंदर कैल्शियम के कुछ अज्जा भी जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मखलूत ट्यूमर्स। ये ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनमें रतूबत और सख्ती दोनों चीज़ें पाई जाती हैं और ये 4 टाइप के होते हैं। अब जो डिटेल मैं बताने लगी हूँ कि 4 टाइप के किस तरीके से होते हैं, यहीं पे आके हमें सोचने समझने की ज़रूरत होती है कि इस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है। नंबर 1 ये गुदूद नमा होते हैं, जैसे ऐसे पिलपिले से। और सेकंड नंबर पे जोड़ने वाले रेशे जैसे होते हैं, इस टाइप के सिस्ट होते हैं। थर्ड नंबर पे फासिद रेशे वाले जो हैं वो सिस्ट होती हैं। फोर्थ नंबर पे जो हैं ये क्रॉनिक होती हैं, कैंसरिक होती हैं सिस्ट। अब ये जो मखलूत या कंपोजिट ट्यूमर्स हैं ये पिलपिले होते हैं और आम तौर पे जो है जो सख्त घूमड़ होता है, यानी जो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताई है उसी ये से ये अगर ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो ये सेकंड नंबर पे ये बनना शुरू हो जाते हैं। सख्त घूमड़ के अंदर थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, यानी फर्स्ट नंबर पे तो एक उसका अपना जो है बलून, एक अपना उसका गुब्बारा बना होगा, उसके अंदर भी छोटी छोटी जो थैलियाँ हैं वो बनना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र भी आ रहा है। और इनमें रतूबत में भर जाती है। इन थैलियों के गलने से घूमड़ में पिलपिलाहट पैदा होना शुरू हो जाती है। फासदाना घूमड़ आम तौर पर सख्त मादे के बने होते हैं और काफ़ी इनकी जो साइज़ होती है ये भी काफ़ी बड़ा होता है और इस तरीके के घूमड़ जो हैं वो छातियों में भी होते हैं, यानी जो जिनको कहा जाता है कि ट्यूमर बन गया है या सिस्ट बन गया है ब्रेस्ट के अंदर, वो ये वाले ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन यूट्रस के अंदर भी यही वाले जो सेकंड नंबर पे जो मैं बता रही हूँ कंपोजिट ट्यूमर्स ये पाए जाते हैं। थर्ड नंबर पे है फ्लूइड यानी इस्तस्काई घूमर। खुशियत रहम के अंदर यानी इनकी सबसे ज़्यादा तादाद या ख़वातीन के अंदर सबसे ज़्यादा ये वाले पाए जाते हैं। इसमें पानी जैसी रतूबत होती है, थैली की शक्ल में बंद होते हैं लेकिन जो बज़ाहिर इनकी शक्ल होती है वो डिफरेंट हो जाती है। ये खुशियत रहम की सतह से चिपके होते हैं और बाज़ औक़ात काज़िफ़ नालियाँ यानी जो ओवरीज होती हैं उनके अंदर इस्तिस्का पैदा कर देते हैं। और बाज़ घूमड़ ऐसे होते हैं जो कि एक थैली की शक्ल में होते हैं और बढ़ते बढ़ते ये मज़ीद थैलियों की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड नंबर वाली है ये क्रॉनिक डिजीज़ में आती है और इसको अगर स्टार्ट में ही कवर ना किया जाए तो ये पूरी बॉडी के अंदर ये फैल जाती है, यानी एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी ये बनती चली जाती है और समटाइम जो है बहुत जल्दी ये पूरी बॉडी के अंदर जो है वो फैल जाती है। और इनके ऊपर इनकी जो थैलियाँ होती हैं, जो ट्यूमर्स के ऊपर जो गिलाफ चढ़े होते हैं, जो थैलियाँ होती हैं वो मुख्तलिफ़ थैलियाँ इसके ऊपर चढ़ी होती हैं और बिल्कुल गिलाफ मतलब बंद होता है, किसी तरह का शो नहीं हो सकता कि ये किस टाइप की है। ये घूमड़ जो है या ट्यूमर जो है ये साइज़ में और वज़न में बहुत ज़्यादा होते हैं
और खुशियतुर्रहम के स्काई घूंघट जो है बिलूमूम कंवारी और बांझ ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अलामत इन तमाम जो ओवेरियन सिस्ट मैंने आपको बताई हैं, ट्यूमर्स की जो अक़साम मैंने आपको बताई हैं, आप इनकी अलामात और असबाब देख लेते हैं। सबसे पहले असबाब की मैं बात कर लेती हूँ। वज़ह हमल के दौरान चोट या किसी भी वजह से जब चोट लग जाती है यूट्रस पे, तो उस वजह से ये बन जाते हैं, या फिर बंदिशे हैज़ से बन जाते हैं, हार्मोनल इशू से बन जाते हैं, गैर मामूली नफ्सियाती तौर पे जो तहरीक चल पड़ती है दिमाग में, यानी आप उसको आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा जो लोग टेंशन लेते हैं उनको ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। और उसके साथ साथ वो ख़वातीन जो कि अपने नफ्सियाती उन चीज़ों को बाहर नहीं निकालती और अंदर ही अंदर जो है वो जलती कुड़ती रहती हैं, तो उनके अंदर ये ज़्यादा चीज़ फ़्लोट कर जाती है, क्योंकि इज़हार नहीं हो रहा होता, वो तमाम जो फीलिंग्स हैं वो बाहर नहीं निकल रही होती। उस वजह से ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा टूट फूट होना शुरू हो जाती है। तो इन सूरतों के अंदर भी ये भी असबाब है। बाकी असबाब के साथ साथ जो जंक फूड या चिकन का बहुत ज़्यादा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत जिनका मिजाज जो है असाबी होता है, असाबी मतलब जिनका सर्द तर मिजाज होता है, उनको ये ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के ट्यूमर्स के। अब अलामात की तरफ चलते हैं। तो इब्तिदा में इसकी जो अलामात होती हैं वो सख्त घूमड़ ही होते हैं, यानी जो सख्त ट्यूमर्स होती हैं वही होती हैं। उसके बाद स्टेजेस आते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज है। उसके बाद ये कंडीशन चलती जाती है। ज़्यादातर ख़वातीन इस तरफ तवज्जो नहीं देती, वो कहती हैं पानी की थैलियाँ खैर है, थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएंगी। तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव चीज़ है जिसको आपको देखना चाहिए, आपको इस चीज़ का एहसास रखना चाहिए कि आप भी इस चीज़ को जो है अगर सेंसिटिव नहीं लेके चलेंगी तो मज़ीद जो है प्रॉब्लम्स आपकी हेल्थ के हवाले से स्टार्ट हो सकते हैं। इसके बाद वज़न की वजह से बेचैनी, खिंचाव और नीचे की तरफ दबाव पैदा हो जाता है। पेड़ों और जो आंतें हैं उनमें दर्द पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से यूट्रस का जब मुआयना किया जाता है, जब चेक किया जाता है, तो उसके अंदर बाकायदा महसूस होता है कि समथिंग इज़ देयर। छोटे छोटे जो बॉल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। जो पहली किस्म है उसके अंदर बाहर की साइड पे जो ट्यूमर्स बनते हैं वो सामने नज़र आ जाते हैं। पेट के अंदरूनी निज़ाम के अफ़ाल में बिगाड़ होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ जो आपके पीरियड्स का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सम टाइम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं और सम टाइम जो है वो बंद हो। उस सूरत में जो असाबी मरीज़ होते हैं उनके ज़्यादातर जो दिमागी काम होते हैं उसके अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाता है। सोचने समझे की जो सलाहियत होती है सोच विचार की, उसमें थोड़ी सी फ़र्क आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूट्रस बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा है, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है ख़वातीन का। अगर इसके अंदर कोई सी भी प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी उससे इफ़ेक्ट होती है, उसका असर पड़ता है। दिल की धड़कन जो है वो कभी जलन सीने में महसूस होती है, और दिल की धड़कन कभी तंगी तनफ़ुस यानी सांस लेने में कभी तंगी होना शुरू हो जाती है, और कभी इतना तेज़ धड़कन शुरू हो जाती है दिल की कि जिसे हॉट फ्लशिंग भी आप कहते हैं, कि मालूम नहीं क्या हो गया, बैठे बैठे इस तरीके की जो है वो हरकत आना शुरू हो जाती हैं। और आम तौर पर शाम को बुखार हो जाता है और शदीद प्यास लगती है। अगर इस तरह के ट्यूमर्स जो हैं वो बहुत अरसे तक रहें और उसके बाद पक जाएं, तो ये टीबी का बुखार भी जो है इनसे बन सकता है। बाज़ औक़ात इसकी वजह से हालत ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर जाती है, और जैसे मैंने बताया कि थर्ड लेवल की जब कंडीशन आ जाती है तो फिर जो इंसान का बचना है वो थोड़ा सा नामुमकिन की तरफ चला जाता है। फिर आप जितनी भी भाग दौड़ कर लें, लेकिन वो चीज़ जो वो हाथ से निकल जाती है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई मरीज़ा इसके अंदर फ़्लोट कर रही हैं तो सबसे पहले अपनी सेहत की तरफ तवज्जो दीजिए।
सबसे पहले ये जितने भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर ये आपके साथ हैं तो हमेशा मैं सजेस्ट करती होती हूँ कि अल्ट्रासाउंड जो है तकरीबन ज़्यादा नहीं तो हर 6 महीने बाद आप इतना तो करवा सकती हैं। 300-400 रुपया आप अपने लिए जो है, अगर डेली बेसिस पे भी 1-1 रुपया रखती हैं, 10-10 रुपये रखती हैं, तो देन भी आपके पास इतनी जमा हो जाएगी रकम कि आप हर 6 महीने के बाद जो है अल्ट्रासाउंड करवा सकें। और कुछ ख़वातीन को आदत होती है कि जस्ट टोटके आज़मा लेते हैं और बस काम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ पैदा होता है वो टोटकों की वजह से या डिले की वजह से ही होता है। अगर आप लोगों को कोई भी इस तरीके का इशू आ रहा है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और जाके डॉक्टर को दिखाइए कि भई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने अपने हिफ़्ज़ मातकद्दम के तौर पे मैं अल्ट्रासाउंड करवा के ले आई हूँ। या पहले डॉक्टर के पास विज़िट करें, उनसे डिस्कस करें, अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब यूट्रस का पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड होगा तो आपके पास कंडीशन जो है वो आ जाएगी। ज़रा सी भी गलती आपको लास्ट स्टेज तक जो है वो पहुँचा सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कोई भी कंडीशन ऐसी होती है, ज़्यादातर ख़वातीन को मैंने देखा है फ़ेसबुक के ऊपर पोस्टिंग भरी होती है कि मेरे पीरियड्स बंद हो गए, मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, स्पॉटिंग हो रही है, मुझे कोई टोटका बता दे। तो टोटकों के पीछे खुदारा मत भागिए। अगर आपको अपनी ज़िंदगी अज़ीज़ है और आप जीना चाहती हैं तो 4 पैसों की बचत के लिए ये काम मत कीजिए कि टोटके घर में करते जाइए। वक्ती तौर पे हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि टोटकों से फ़ायदा नहीं होता, वक्ती तौर पे आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि महीने के बाद 2 महीने बाद दोबारा आपको वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए और फिर जो कंडीशन होगी वो ऐसी क्रिटिकल होगी कि दोबारा उसको ख़त्म करना जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी कि उसको अपने हाथ में किया जा सके। तो जिनका स्टार्ट वाले 2 स्टेजेस मैंने बताए हैं उनका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हुई हूँ। आप उसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन सजेस्ट मैं ये करूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने डॉक्टर के पास विज़िट करें। नियर टू कहीं पे भी आप होम्योपैथिक इलाज करवाएं, आप एलोपैथिक करवाएं या हर्बल का करवाएं, कोई सा भी करवाएं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है अपने मुआलिज के पास विज़िट करें। उसके बाद कोई सा भी डिसीजन लें कि हाँ मुझे ये चीज़ डायग्नोज़ हुई है, उसके बाद डिसाइड करें कि आपने कौन सी पैथी का इलाज करवाना है। घर बैठे टोटके आज़माने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। हमेशा जो है फ़ोकस उसी चीज़ पे करिए जो आपको सजेस्ट की जा रही है। दुआओं में रखिएगा। याद, मिलते हैं नई वीडियो में।